नमस्कार विद्यार्थियों। आदर्श शिक्षा समिति जयपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में मैं श्री राम सेन प्रधानाचार्य उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर किशनगढ़ रेलमाल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10 के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठ 6 कवि जयशंकर प्रसाद का। इससे पहले के वीडियो में हमने इस पाठ में कवि परिचय का अध्ययन किया है और ये इस पाठ के भाग 2 का वीडियो है। इसमें हम पाठ परिचय और पाठ्य वस्तु का भाव विश्लेषण कर रहे हैं। मेरी ध्वनि को ध्यानपूर्वक सुने और भाव विश्लेषण को आत्मसात करने का प्रयास करें। विद्यार्थियों, कवि जयशंकर प्रसाद ने इस पाठ में अपनी प्रभो कविता के माध्यम से ईश्वर की सर्वव्यापकता को हमारे सामने रखा है। दूसरे शब्दों में कक्षा 10 के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में कवि जयशंकर प्रसाद की प्रभो नामक कविता को सम्मिलित किया गया है। प्रभो कविता प्रसाद की स्फुट कविताओं की संग्रह कानन कुसुम से ली गई है। कवि जयशंकर प्रसाद ने स्फुट कविताओं का एक संग्रह रचा या उनकी जो स्फुट कविताएं हैं वो कानन कुसुम नाम से एक संग्रह है। उसमें जो प्रभो कविता है वो इस पाठ में सम्मिलित की गई है। इस कविता के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद ने ईश्वर की स्तुति के माध्यम से सर्वव्यापकता, सौंदर्य व शक्तिमता का गुणगान किया है। इस कविता में ईश्वर की प्रार्थना की गई है और उस प्रार्थना के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से ईश्वर की सर्वव्यापकता, ईश्वर का सौंदर्य और उसकी शक्तिमता, ईश्वर सर्वशक्तिमान है आदि का वर्णन किया गया है। इस कविता के माध्यम से कवि प्रसाद ने हमें बतलाया है कि प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अनंत प्रसार दृष्टिगत होता है। प्रकृति के प्रत्येक जड़ और चेतन में या प्रकृति में जो कुछ दृष्टिगोचर है और जो अदृश्य है, जड़ और चेतन, जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा, उन सब में ईश्वर की अनंत कृपा, उनकी शक्ति छिपी होती है। प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक तत्व में, अणु में, परमाणु में ईश्वर विद्यमान होता है। इसके लिए उन्होंने इस कविता में विभिन्न प्रकार के दृष्टांत दिए हैं। यथा चंद्र की किरणें, चंद्रमा की किरणों के माध्यम से ईश्वर का प्रकाश सर्वव्यापक होता है। सागर की जो उताल तरंगे हैं, गिरती उड़ती जो तरंगे हैं, उनमें ईश्वर की चलायमानता दृष्टिगोचर होती है। चंद्रमा की चंद्रिका है, उसमें ईश्वर की प्रसन्नता, मुस्कुराहट हमें दृष्टिगोचर होती है। और नदियों का कलकल निनाद, ये ईश्वर की ध्वनि, उसकी प्रसन्नता को हमारे सामने व्यक्त करता है। प्रकृति के सौंदर्य व प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वर है। इस कविता के माध्यम से हमें यह भी ज्ञात होता है कि प्रकृति का जो संपूर्ण सौंदर्य है और जो प्रेम से युक्त जो भव्य रूप प्रकृति का हमारे सामने विद्यमान है, इसको प्रकाशित करने वाला, इसको आलोकित करने वाला कौन है? ईश्वर है। ईश्वर की कृपा होने पर मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। कवि प्रसाद ने इस कविता के माध्यम से हमें यह भी बताया है कि ईश्वर की कृपा जब हो जाती है तो मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यह कविता खड़ी बोली हिंदी में रचित है और इसमें प्रसाद जी की भावाभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण हमें देखने को मिलता है। साथ ही तत्समयी व गंभीर भाषा द्वारा कविता अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव से भी युक्त है। लयात्मकता, मौलिकता व सरसता की दृष्टि से यह उत्तम कोटि की कविता मानी गई है। अब हम इससे आगे इस कविता के 2 पदों का भाव विश्लेषण यहाँ कर रहे हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। कवि प्रसाद कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, विमल इंदु की विशाल किरणें
जो स्वच्छ पवित्र, जो स्वच्छ चंद्रमा है, उसकी विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। ऐसा बता रही है कि ये ईश्वर का प्रकाश है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। हे प्रभु, आपको वेदों में नेति नेति कहा गया है, और नेति नेति का मतलब जिसका आदि और अंत का कोई पता नहीं। तो जो आपकी माया है, ये संसार आपका जो माया स्वरूप है, वो आपकी माया अनादि, जिसके शुरुआत का प्रारंभ का कोई पता नहीं और जिसके अंत का कोई पता नहीं, अनंत जिसका अंत नहीं हो सकता, ये आपकी जो माया है, आपकी कृपा दया जगत को आपकी लीला दिखा रही है। अर्थात इस प्रकृति में जड़ और चेतन जो कुछ भी विद्यमान है, वो आपकी माया के कारण ही है। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारी तरंग मालाएं गा रही है। हे ईश्वर, आपकी दया कितनी फैली हुई है, आपकी दया का कितना प्रसार है। यदि ये कोई देखना चाहे तो वो महासागर को, समुद्र को, सागर को देख सकता है। जितनी दूरी में सागर फैला हुआ है, उतनी दूरी में आपकी दया फैली हुई है। या दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि मानो सागर का जो फैलाव है, वो आपकी दया के प्रसार को बता रहा है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। हे ईश्वर, आपकी प्रशंसा के गीत कौन गा रही है? ये तरंग मालाएं, पर्वतों की जो मालाएं हैं, बड़ी बड़ी पर्वत मालाएं, ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं, वो आपकी प्रशंसा के गीत मानो गा रही है। जो गगनचुंबी तरंग मालाएं हैं, पर्वत शिखर हैं, वो आपकी प्रसन्नता को व्यक्त कर रहे हैं। करणीय कार्य में आपको पाठ परिचय का मनन करना है, चिंतन करना है। जो भाव विश्लेषण हमने आज की वीडियो में किया है, इनकी सह प्रसंग की व्याख्या दोनों पदों की आपको अपनी नोटबुक में करनी है, और साथ ही शब्दार्थों का भी मनन चिंतन करना है और नोटबुक में उतारना है। इससे आगे का भाग हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंद।